अपना सामान बांधे इस सोच में हूं, अपना सामान बांधे इस सोच में हूं कि जो कहीं के नहीं रहते वो कहां जाते हैं। दरअसल ये सवाल और ये शायरी मुकेश सहनी के लिए है, क्योंकि अब तेजस्वी यादव ने उनको लेके बड़ा बयान दे दिया है और कह दिया है कि भाई जाइए, आपको जहां देखना है देख लीजिए, अगर हमारे साथ चुनाव लड़ना है तो हम 15 सीट से अधिक आपको नहीं देंगे। ये साफ तौर पे तेजस्वी यादव की चेतावनी है। साथ ही साथ मशवरा भी दे दिया है कि आप कहीं और जाके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात जो है वो तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तेजस्वी यादव काफी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और जिस तरीके से टिकट को लेके महागठबंधन में मारामारी चल रही है, उसके बाद महागठबंधन का हालात कुछ ज्यादा ठीक नहीं है, बल्कि कभी भी पार्टी टूट सकती है, कभी भी कोई दल किसी और दल को समर्थन दे सकता है, कभी भी कोई नेता पार्टी छोड़ सकता है, कभी भी जो ये गठबंधन है वो नेस्तो नाबूद हो सकता है। अब इसके पीछे की पूरी कहानी आपको बताएंगे। मुकेश सहनी का किस्सा क्या है, क्यों आखिरकार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई अब आप अपना देख लीजिए, 15 सीट से अधिक नहीं दे सकते, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि मुकेश सहनी के बार बार ये कहने पे कि भाई साहब हमें सीट बढ़ाया जाए, हमें उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, एकदम से महागठबंधन में एक अलग ही माहौल बना हुआ था और इसको लेके अब तेजस्वी यादव का फाइनली जो डिसीजन है वो सामने आ गया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई जाइए, आपको जहां जाके देखना है देख लीजिए, 15 सीट से अब हम आपको ना ज्यादा सीट देंगे और ना हम आपसे ये वादा करने वाले हैं कि हम आपको उप मुख्यमंत्री बना देंगे। हालांकि मुकेश सहनी की अगर बात की जाए तो मुकेश सहनी ने कहा था कि भाई अब जो देख लीजिए, यादव का लड़का मुख्यमंत्री बनेगा, मल्लाह का लड़का उप मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन यादव का लड़का मुख्यमंत्री बनेगा यहां तक तो ठीक था, मल्लाह का लड़का उप मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, ये लगभग जो है वो सामने से सब कुछ दिखने लगा है। अब इनको 15 से अधिक सीट चाहिए। प्रेशर पॉलिटिक्स जो है अभी महागठबंधन में एकदम से चरम पे है और अब यहां पे कोई समझौता की बात ही नहीं हो रही है। मुकेश सहनी की अगर बात हटा दें तो कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाला है। कांग्रेस कह रहा है कि भाई 70 से एक भी कम नहीं। इससे पहले सोचा था तेजस्वी यादव ने कि 52-53 सीटों पे निपटा देंगे। कांग्रेस ने कहा कि नहीं भाई, हम नहीं मानने वाले। अब तेजस्वी यादव ने कहा कि 61 सीट ले लीजिए, मान जाइए। इसके बाद भी कांग्रेस कह रहा है कि ना भाई, हम इतना पे भी नहीं मानने वाले और अब उसको चाहिए फुल इज्जत। 70 से कम सीट जो है वो नहीं चाहिए। लिस्ट तैयार करके रखा है, कहां कहां सीट चाहिए ये भी चयन कर चुका है कांग्रेस और उससे भी समझौता करने को तैयार नहीं है। और इसी वजह से आज 14 तारीख है और आज से महज कुछ दिनों के बाद चुनाव भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तक महागठबंधन में यह तय नहीं हो पाया कि आखिर कौन सी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी। प्रत्याशियों की तो बात ही हटा दीजिए। हालांकि बिना जो है वो टिकट डिसाइड किए ही कुछ लोगों ने सिंबल भी बांट दिया है। ये अपने आप में एक बड़ा मजेदार जो है वो कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है इस बिहार चुनाव में। और इस बिहार चुनाव में वो टिकट का मारामारी, वो सीटों का लफड़ा, वो कहीं ना कहीं नेताओं का अनबन देखने को मिला है, जिसकी परिकल्पना किसी ने नहीं की थी। मतलब चुनाव तो हर साल होता ही है ना किसी राज्य में होता है। कभी लोकसभा का होता है, कभी विधानसभा का वो होता है, कभी राज्यसभा का होता है। हर तरीके से एमएलसी चुने जाते हैं। लेकिन जो माहौल अब इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बना है, शायद ही किसी राज्य में इससे पहले ऐसा माहौल देखने को मिला था, जहां पे चुनाव महज आज से 15-16 दिन बाकी है और वहां पे इस तरीके का माहौल बना हुआ है कि भाई ऐसे नहीं वैसे होगा, ऐसे नहीं वैसे होगा, इतनी सीट चाहिए, ये सीट चाहिए, पूरा माहौल बना हुआ है। तो मुकेश सहनी का तो अभी देख लीजिए, मुकेश सहनी को तो टाटा बाय बाय कह दिया तेजस्वी यादव ने। इसके पीछे का कारण भी है कि उधर से माले अलग दबाव बना रहा है, लेफ्ट की जो बाकी पार्टियां हैं वो अलग दबाव बना रही हैं। कांग्रेस कह रहा है 70 से कम नहीं मांगेंगे, मुकेश सहनी भी उसी में आ गए थे। तो मुकेश सहनी को सबसे पहले साइड किया गया कि ना भाई, 15 से अधिक सीट नहीं देंगे। अब इसमें बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये महागठबंधन वाकई वहां तक पहुंच जाएगा जब चुनाव का आखिरी दिन है, या उससे पहले ही टूट जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ी बात है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है और किस पार्टी को आपके हिसाब से कितनी सीटें मिलनी चाहिए? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।